हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 10th विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 10 विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। अब हमने इससे प्रीवियस जो वीडियो था उसके अंदर हमने देखा था कि विद्युत धारा क्या होती है और उसके द्वारा हमने इसके मात्रक को ज्ञात किया था, 1 एम्पियर को उसको परिभाषित किया था और एक सामान्य विद्युत परिपथ उसके बारे में चर्चा की थी। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विद्युत विभव और विभवांतर। विद्युत विभव व विभवांतर, तो इनके बारे में हम आज के इस वीडियो में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं कि विद्युत विभवांतर और जो विद्युत विभव होता है वो क्या होता है, जिसको हम सामान्यतः पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल कहते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर, तो हमें नाम से पता है कि विभव में अंतर क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर। तो हम इसको किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। विद्युत विभवांतर को हम किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य किए गए कार्य के द्वारा परिभाषित कर सकते हैं। जैसे मान लो एक बिंदु और दो बिंदु, तो इन बिंदु के मध्य जो कार्य होता है तो उस कार्य के द्वारा हम विद्युत विभवांतर उसको परिभाषित कर सकते हैं। तो इसको परिभाषित करने के लिए हमें जैसे किस प्रकार से इसको परिभाषित किया जाता है तो अब हम देखने वाले हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको कि किसी विद्युत परिपथ में, ध्यान से पढ़ना इसको, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभवांतर कहलाता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है या विद्युत विभवांतर के बराबर होता है। माना दो बिंदु ए व बी के मध्य विभवांतर। यदि दो बिंदु हमारे पास ए और बी है तो उनके मध्य विभवांतर को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VB बराबर क्या किया गया कार्य किसको ले जाने में, एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो हम क्या लिख सकते हैं, किया गया कार्य बटा आवेश। तो कार्य को हम किससे लिखते हैं, W से, और आवेश को हम किससे लिखते हैं, Q से। कार्य को किससे लिखते हैं, W से, और आवेश को किससे लिखा जाता है, Q से लिखा जाता है। तो हम VA माइनस VB बराबर W/Q, तो विभवांतर है उसका ये सूत्र हो सकता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं VA माइनस VB बराबर W/Q। तो परीक्षा में जो न्यूमेरिकल आते हैं वो इस सूत्र के आधार पे हम तैयार कर सकते हैं। फिर अगला देखते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव, तो विद्युत विभव में हम देखते हैं यदि B को अनंत पर मान ले तो हम क्या मान सकते हैं, यदि बिंदु B अनंत पर हो, यदि बिंदु B कहाँ पे हो, अनंत पर हो, तो जब ये अनंत पर हो
तो हम क्या लिख सकते हैं, वी ए, वी बी की जगह हम क्या मान लिया, अनंत, तो क्या लिख सकते हैं, W अपॉन Q। तो अनंत पर जो विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है, तो V इनफाइनाइट बराबर क्या हो गया, 0। क्यों होता है, अनंत पर विभव शून्य होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी ए बराबर W अपॉन Q, वी ए बराबर W अपॉन Q। फिर इसको यदि और लिखें, यदि Q बराबर 1 कूलाम हो, यदि Q बराबर 1 कूलाम हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो वी ए बराबर W, वी ए बराबर W। यदि Q बराबर 1 हो तो V बराबर क्या लिख सकते हैं, W लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि यदि किसी बिंदु पर विद्युत विभव अनंत से एकांक धनावेश को उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यदि किसी बिंदु पर विभव का मान, यदि आवेश का मान शून्य हो, अर्थात एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है विभव। तो विभव को यदि परिभाषित करें तो हम क्या लिख सकते हैं, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक, जैसे मान लो अनंत और ये है बिंदु, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को हम क्या बोलते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। तो इस प्रकार हम विद्युत विभव और विभवांतर है उसको लिख सकते हैं। तो विभवांतर में आपको ये सूत्र ध्यान में रखना है और विभव में आपको ये जो सूत्र है वो अच्छे से पढ़ना है या ध्यान में रखना है। अब बात आती है कि जो विभवांतर है विद्युत विभवांतर है। अब विद्युत विभवांतर है उसको किस यंत्र से मापते हैं, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो विद्युत विभवांतर को मापने का यंत्र कौन सा होता है, तो उसके बारे में हम देखते हैं या चर्चा करते हैं। तो अगला है, विद्युत विभवांतर को परिपथ में दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर को एक यंत्र होता है जिसका नाम है वोल्ट मीटर। तो ध्यान में रखना किसके द्वारा नापते हैं, वोल्ट मीटर के द्वारा विद्युत विभवांतर को मापा जाता है। और इस वोल्ट मीटर को किसी परिपथ में दो बिंदुओं के मध्य, जैसे मान लो ये कोई परिपथ है, इनमें दो बिंदुओं के मध्य किस क्रम में लगाया जाता है, समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो सेकंड आपको ध्यान रखना है, किसी परिपथ में विद्युत विभवांतर का मापन वोल्ट मीटर के द्वारा किया जाता है, ये उपकरण का नाम है। और इसका जो प्रतीक हम लिखते हैं तो वो ऐसे लिखते हैं। और वोल्ट मीटर को परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, जैसे ए और बी, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य समांतर क्रम में लगाते हैं। समांतर बोल सकते हो या पार्श्व क्रम, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में लगाया जाता है। अब बात आती है विद्युत विभवांतर और विभव, उसकी क्या क्या इकाई होती है। तो अगला हमारा जो पॉइंट रहने वाला है विद्युत विभव व विभवांतर की इकाई। विद्युत विभव व विभवांतर की इकाई। तो विद्युत विभव और विभवांतर की इकाई या जो मात्रक है वो हम कैसे लिख सकते हैं। तो हमने अभी ये पढ़ा, तो V बराबर W/Q होता है, ठीक है। अब पीछे हमने पढ़ा कि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और Q आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। तो V बराबर क्या हो जाएगा, जूल बटा कूलाम। तो V बराबर क्या हो जाएगा, जूल बटा कूलाम। अब जूल बटा कूलाम है वो किसके बराबर होता है, वोल्ट। किसके बराबर होता है, वोल्ट के बराबर होता है। तो V बराबर W/Q विद्युत विभव के सूत्र से, और कार्य का मात्रक होता है जूल,
और आवेश का जो एसआई मात्रक, ये दोनों एसआई मात्रक है। कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल और आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। तो जूल बटा कूलाम, और ये किसके बराबर होता है? वोल्ट के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं विद्युत विभव और विभवांतर की जो इकाई है वो क्या होती है? वोल्ट होती है। विद्युत विभव और विभवांतर की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। तो अब हम जो विद्युत धारा है उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देखेंगे और विद्युत विभवांतर है उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है वो साथ साथ देखे चलते हैं। अब जैसे मान लो क्वेश्चन आए परीक्षा में विद्युत धारा से रिलेटेड, तो उससे क्वेश्चन आ सकता है कि यदि एक विद्युत परिपथ में 0.5 एम्पियर की धारा, जैसे क्वेश्चन है एक विद्युत परिपथ में 0.5 एम्पियर की धारा 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर ठीक है, और प्रवाहित जब धारा को प्रवाहित करते हैं तो 2 सेकंड लगते हैं। कितना? 2 सेकंड लगते हैं। 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करते हैं तो उस धारा को प्रवाहित करने में 2 सेकंड का समय लगता है। तो समय हमारे पास दे रखा है और धारा का मान दे रखा है। तो आवेश का मान ज्ञात कीजिए। आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो मान लो आपको एक नॉर्मल सा क्वेश्चन दे रखा है। अब इसमें देखो देख क्या क्या रखा है, आई धारा का मान दे रखा है 0.5 एम्पियर। तो आई बराबर क्या है? 0.5 एम्पियर। ये हमारे पास धारा का मान दे रखा है। समय टी का मान दे रखा है 2 सेकंड। ठीक है, अब निकालना आवेश। आवेश को कुछ से लिखते हैं, ये धारा है, धारा को आई से, ये समय और ये आवेश, Q बराबर हमें निकालना है। तो हमने पढ़ा था कि I बराबर क्या होता है? Q बटा T। ये तो पढ़ा था। विद्युत धारा I बराबर यह आवेश, ये है समय। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? Q। तो Q का मान निकालना है। तो इस सूत्र को यदि हम लिखना चाहे तो Q बराबर क्या लिख सकते हैं? I इंटू टी। I का मान इसमें कितना दे रखा है? 0.5 और T का मान कितना दे रखा है? 2। अब 2 को 0.5 से गुणा करते हैं तो देखो कितना आता है? 2 को आधा कर दो गुणा, तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और पॉइंट यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 1। तो आवेश का मान कितना हो जाएगा? 1 कूलाम। तो आवेश का जो मान है वो क्या हो जाएगा? 1 कूलाम हो जाएगा या प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार यदि इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम आसानी से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब एक विद्युत विभव और विभवांतर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। जैसे मान लो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि 10 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच, क्वेश्चन है 10 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच, 10 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश ले जाने पर, 2 कूलाम आवेश ले जाने पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो हमें कार्य निकालना है। तो हमने एक सूत्र पढ़ा था अभी, V बराबर W/Q। सूत्र क्या था? V बराबर VA माइनस VB बराबर W/Q, विभवांतर का सूत्र था। तो
इसका जो मान है वो हमारे पास दे रखा है, तो जो हमारे पास दिया है तो दिया है VA माइनस VB बराबर, तो इसका मान कितना दे रखा है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। कूलाम आवेश, तो आवेश Q का मान कितना दे रखा है 2 कूलाम। निकालना क्या है कार्य W, तो W का मान हमें ज्ञात करना है। तो W का मान ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। तो सूत्र क्या होगा VA माइनस VB बराबर W/Q। तो यदि W का मान निकालें तो W बराबर क्या हो जाएगा VA माइनस VB इंटू Q। तो इसका मान हमारे पास कितना दे रखा है 10 और Q का मान कितना दे रखा है 2, तो टोटल कितना हो जाएगा 20। तो W का मान क्या हो जाएगा 20, और आपको पता है कार्य का मात्रा क्या होता है जूल। तो हमारा उत्तर क्या प्राप्त होगा 20 जूल। कितना प्राप्त होगा 20 जूल। तो इस प्रकार हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अब लास्ट में हम इसमें पढ़ने वाले हैं कुछ जो हमारे विद्युत उपकरण होते हैं, उनमें उपकरणों के जो प्रतीक है उसको किस प्रकार से लिखते हैं, तो इसके बारे में हम साथ साथ देखते हैं। तो कुछ उपकरण हैं उनके प्रतीक हमें विद्युत परिपथ में दर्शाने होते हैं, जिसके बारे में पता रखना आवश्यक है। तो सबसे पहले आता है विद्युत सेल या बैटरी। विद्युत सेल या बैटरी, जब आपको परिपथ में विद्युत सेल या बैटरी दी जाए तो उसका हम प्रतीक कैसे लिख सकते हैं। यदि सेल के रूप में लिखे तो इसको इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं सेल लिख सकते हैं, और सेलों का संयोजन क्या कहलाता है बैटरी कहलाता है। तो यदि बैटरी को हम लिखें तो इस प्रकार अनेक सेल आपस में जोड़ दिए तो क्या कहलाएगा बैटरी। तो ये तो हो जाएगा सेल और ये हो जाएगा बैटरी। सेकंड हम देखते हैं प्लग कुंजी या स्विच। प्लग कुंजी या इसको हम बोलते हैं स्विच। इसका जो प्रतीक होता है वो होता है इस प्रकार। ये तो क्या है खुली कुंजी है, खुली कुंजी, और ये जो होती है ये होती है बंद कुंजी, बंद कुंजी। थर्ड हम देखते हैं परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक। परिवर्ती प्रतिरोध, यह हम इसको बोलते हैं धारा नियंत्रक। और जो धारा नियंत्रक है उसका जो प्रतीक हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है, या हम लिख सकते हैं इस प्रकार, ये परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक। चौथा है विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब है, उसका यदि प्रतीक के रूप में हम लिखे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये विद्युत बल्ब। उसके बाद में लिखना है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का जो प्रतीक होता है वो होता है इस प्रकार, ये प्लस और ये माइनस। फिर एमीटर, एमीटर का जो प्रतीक होता है इस प्रकार, ये प्लस और ये माइनस। उसके बाद में तार संधि। अगला जो है तार संधि। तार को हम आपस में किस प्रकार जोड़ के यदि परिपथ के रूप में लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं, जैसे एक ये तार आ रहा है और एक ही है, तो ये तार संधि का प्रतीक हो गया। फिर यदि तार संधि लिखनी है बिना क्रॉसिंग वाली, जो आपस में क्रॉस नहीं करते हैं, बिना क्रॉसिंग वाली तार संधि, यानी आपस में नहीं टकराते हैं,
तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो ये तार आ रहा है और सेकंड तार आ रहा है, तो उसको हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। और लास्ट में इसमें देखना है प्रतिरोधक, या जो हमें प्रतिरोध तार दिया जाए तो उसका जो प्रतिरोधक किस प्रकार लिखते हैं, प्रतिरोधक तार। तो इसका यदि प्रत्येक के रूप में लिखे तो हमें इस प्रकार से लिखना होता है। तो ये प्रतिरोधक। तो इस प्रकार यदि ये चिन्ह हमें ध्यान में है तो कोई भी विद्युत परिपथ जब आता है तो उसको हम आसानी से बना सकते हैं। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने पढ़ा विद्युत विभवांतर क्या होता है, उसकी परिभाषाएं हमने देखी, उनके मात्रक के बारे में जाना और उनसे आधारित जितने भी न्यूमेरिकल है उसको हमने अच्छे से किया। और लास्ट में हमने देखा कि किसी विद्युत परिपथ में जो काम आने वाले उपकरण होते हैं उनको हम प्रतीकों के रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो उसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। और अगला जो हमारा वीडियो होगा तो उसमें हम ओम का नियम और उनका जो प्रायोगिक सत्यापन है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं।